हाय माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस बेबीज, वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी स्पिरिचुअल बेस्टी सौम्या। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पे आपकी एनर्जीज देखेंगे, आपके पर्सन की जो भी कनेक्शन में आप हो, या आप किसी को क्रश हो, किसी को पसंद करते हो, कोई रिलेशनशिप हो सकती है, कलीग्स हो सकते हो, फ्रेंड्स हो सकते हो। ठीक है, सो ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग के जैसे लीजिएगा इसको। एंड यहाँ पे हम आप दोनों की ओवरऑल वाइब भी चेक करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई ब्लॉकेजेस है, ऑब्स्टिकल्स है, आउटकम क्या है, सब कुछ इन डेप्थ में चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी सैजिटेरियस बेबीज। देख लेते हैं। ओके जिस भी पर्सन से रिलेटेड आप ये रीडिंग देख रहे हो, उससे रिलेटेड आपके अंदर क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, आपकी एनर्जी उस पर्सन को लेके क्या है। ओके कार्मिक रिलेशनशिप, आपने स्टार्टिंग में ही कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड आ चुका है। हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स। ओके बॉटम ऑफ द डेक आया है हायर कमिटमेंट। तो डेफिनेटली आप इनके साथ हायर कमिटमेंट चाहते हो। अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो कॉन्टैक्ट चाहते हो, मैरिज चाहते हो, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि आप लोग जो हैं अभी फ्रेंड्स हैं, आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो। सो दीज कैन बी द एनर्जीज यहाँ पे। इस कनेक्शन में मुझे ज़्यादातर लोग तो ऐसे ज़रूर दिख रहे हैं जो लोग ऑलरेडी इस कनेक्शन में थे। राइट नाउ आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, और अगर नो कॉन्टैक्ट वाली रीडिंग देख रहे हैं तो नो कॉन्टैक्ट की स्पेशल रीडिंग भी अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पे, जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये इस कनेक्शन को किस तरीके से देखते हैं, इनकी एनर्जी क्या है इस कनेक्शन से रिलेटेड, ये देख लेते हैं। ओके सैजिटेरियस जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन को लेके। असेंडिंग, ऑब्स्टिकल्स, लर्निंग। ओके कार्मिक रिलेशनशिप, माय गुडनेस, आप दोनों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड आया है। आपके साइड से भी ये कार्मिक है, उनके साइड से ऑफ कोर्स होना ही था, है ना। सो यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ तो बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है कि कार्मिक रिलेशनशिप्स बिल्कुल ईजी नहीं होती, बहुत ट्रिगरिंग होती है। तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा यहाँ पे कितने ज़्यादा ऐसे पैटर्न्स आप लोग देख रहे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं लाइफ में, या तो इस पर्सन के साथ ही हो रहे हैं, या तो आपकी पुरानी रिलेशनशिप में भी यही चीज़ें थी, अभी इनके साथ भी जो कनेक्शन है इसमें भी सेम चीज़ें चल रही हैं। तो बेसिकली ये आप लोग का कर्मा है। ये कहीं ना कहीं आप लोग जो है, आपके प्लैनेट्स जिस तरीके से हैं आपके चार्ट में, अगर आप अपने चार्ट देखोगे, अगर आप अपना ग्रिड देखोगे, तो आप एनालिसिस करोगे कि आपके जो प्लैनेट्स की दशाएं हैं वो ऐसी हैं, प्लैनेट्स का जो प्लेसमेंट है वो ऐसा है आपके चार्ट में कि आप इस लाइफ टाइम में कार्मिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करोगे। एंड वही आप लोगों के साथ हो रहा है। ये जो पर्सन है स्पेशली, वो आपका एक कार्मिक पार्टनर है। एंड इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में बहुत ऑब्स्टिकल्स आई हैं। एंड आप लोग हो सकता है डाइवोर्स वाले सिचुएशन में हो, या फिर आप लोग ब्रेकअप वाली सिचुएशन में हो एक दूसरे से। आपके साइड से अभी राइट नाउ आप क्लियरली उस पर्सन से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो आपकी जो भी फीलिंग्स हैं। आप भी अपने साइड से अब एफर्ट शायद करना बंद कर चुके हो, या सोच रहे हो कि अब ख़त्म ही कर देना चाहिए। यहाँ पे आपके साइड से आप जो हैं, जो आपके रियल थॉट्स हैं, रियल इमोशंस हैं, जो आपकी रियल फीलिंग्स हैं, जो आपका रियल अफेक्शन है, आप इस पर्सन से शेयर नहीं कर रहे हो। ये पर्सन जो है, ये अपनी लाइफ में ग्रोथ की ओर जा रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में जो इनकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वहाँ पे फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ना कि रिलेशनशिप के ऊपर, जो कि रिलेशनशिप इनके लिए भी बहुत ट्रिगरिंग रही है। बहुत ज़्यादा इनके पास भी ऐसी सिचुएशन रही जिसमें इनको भी लेट गो करना पड़ा है बहुत सारी चीज़ों को, प्यार को, इमोशंस को, रिश्तों को। ये रिलेशनशिप आप दोनों में से किसी के लिए भी ईजी नहीं थी। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप। आप लोग का कनेक्शन ही बहुत टायरिंग था। जितने भी टाइम का रहा हो, शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, बट वो जो बोलते हैं ना कि उसने जो वॉन्ड्स दिए हैं, जो घाव उसने दिए हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म है और वो बहुत डीपली रूटेड हैं। सो ये एनर्जी डेफिनेटली देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं आपने भी इस पर्सन को इस तरीके से कोशिश की कि ये पर्सन किसी भी लाइक शाम दाम दंड भेद वाली सिचुएशन, किसी भी तरीके से आपके साथ रहे, आपके पास आ जाए, या सिचुएशन ठीक हो जाए, बट यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हुई हैं।
यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ये कनेक्शन की ओवरऑल वाइब क्या है, म्यूचुअल एनर्जीज अभी आप लोग के कनेक्शन की क्या चल रही हैं, क्योंकि अभी आपने आप लोगों की इंडिविजुअल एनर्जीज देखी हैं। अब इस कनेक्शन की एनर्जी देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, थैंक यू। आई गॉट अ कॉलिंग कि मुझे इस डेक से देखना है आपके कनेक्शन की म्यूचुअल एनर्जी, तो इससे ही देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करो अगर रेजोनेट हो रहा है, रिलेट हो रहा है तो, एंड एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कर दो। ऑलरेडी आप लोग का कर्मा काफ़ी भारी पड़ रहा है अभी, तो कार्मिक बैलेंस, कार्मिक एक्सचेंज हर अपने लाइफ के फेज में बना के रखना। यहाँ पे ओवरऑल म्यूचुअल एनर्जी इस कनेक्शन की क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे प्यारे सैजिटेरियस बेबीज की। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एक और कार्ड लेंगे, पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है यहाँ पे चीट। देखो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। जैसे मैंने कहा, कार्मिक सिचुएशन इतनी ज़्यादा आप लोगों से रिलेट कर रही है, आप लोगों की लाइफ सिचुएशन से रिलेट कर रही है, रेजोनेट कर रही है। आप लोग फॉर श्योर जो हैं वो बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं अपने प्यार वाले रिश्ते में, अपनी जो लव लाइफ है उसमें। यहाँ पे आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी ये है कि एक कनेक्शन जो है वो एकदम एज पे चल रहा है, एकदम एज मतलब किनारे पे चल रहा है, कि कभी भी ये कनेक्शन जो है ये ख़त्म हो सकता है, या फिर ये कनेक्शन में कोई नया मोड़ आ सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकअप या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो चल ही रही है, बट यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बोल रहा है कि बहुत ही, जो पेज की एनर्जी होती है ना, लाइक अ चाइल्ड लाइक एनर्जी, जो बच्चे होते हैं हमको नहीं पता नेक्स्ट ही पल, अभी वो शांति से बैठे हैं, अगले ही पल वो क्या कर दे हमको नहीं पता। वैसे ही यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि ये कनेक्शन अगले ही पल क्या हो जाए। अच्छा खासा चल रहा है, अच्छे से सिचुएशन चल रही है, अच्छे से बातें हो रही हैं, अचानक से कुछ हो गया। अगर बहुत बुरा चल रहा है, ऐसे लग नहीं रहा है कि एक दूसरे की शक्ल भी देखोगे, नेक्स्ट पल फोन आ गया। तो ये सिचुएशन मुझे इस कनेक्शन में दिख रही है। म्यूचुअल वाइब यहाँ की ये है कि दोनों ने बहुत डील किया है, दोनों ने बहुत पेन सहा है। एक पर्सन ने चीटिंग की है, बिट्रेयल किया है, धोखा दिया है। चीटिंग सिर्फ मेंटल नहीं होती है, आई मीन सिर्फ थर्ड पर्सन से रिलेटेड नहीं होती है, बट ऐसा कि बोलना कि मैं आपसे ही शादी करूँगा और फिर बात से मुकर जाना या छोड़ देना, ऐसे बहुत धोखे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। दिल दुखना मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हुआ है। तो कनेक्शन की म्यूचुअल वाइब यही है कि कनेक्शन बहुत पेनफुल रहा है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इस कनेक्शन में दुख देखा है। ये कनेक्शन में जो ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस हैं, वो डेफिनेटली हार्ट ब्रेक ही है। और पोटेंशियल आउटकम क्या हो सकता है इस कनेक्शन का, ये देखते हैं। व्हाट कैन बी द पोटेंशियल आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन डिवाइन, थैंक यू। आने वाला फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, ये देखते हैं। आने वाला फ्यूचर इस कनेक्शन का क्या हो सकता है जिस पर्सन के साथ सैजिटेरियस डील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक अगेन थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ग्रेट सैडनेस दैट विल हील विद टाइम, तो समय देना पड़ेगा इस कनेक्शन को हील करने के लिए, और वो तो ज़रूरी ही है ना। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो समय देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड पर्सनल ग्रोथ कम्स फ्रॉम चैलेंजेस, हीलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। सो यस, इस कनेक्शन का फ्यूचर जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग हील होंगी आप लोगों के बीच में, बट ये समझ लो कि अगर कार्मिक रिलेशनशिप है तो जो वो चीज़ें सिखा रहा है, जो लेसन सिखा रहा है, उसको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर लर्न नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, ग्रोथ नहीं कर पाओगे, ना इस रिश्ते में ना किसी और लव रिलेशनशिप में, बिकॉज कार्मिक रिलेशनशिप्स डिफ़िकल्ट भी वैसे ही होते हैं ना। अगर आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में इन डेप्थ जानना है, डिटेल में जानना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप, आई मीन आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, स्टोरीज हाइलाइट्स में आपको दिख जाएगा। मैंने पर्सनली वीडियोस बनाई हैं इससे रिलेटेड, एंड वहाँ पे ये चीज़ें हैं। यहाँ पे जो फ्यूचर आउटकम, जो नियर फ्यूचर आउटकम है,
वो दिख रहा है कि स्टैंड लेना है ना, एक ईगो है, एक एटीट्यूड है, और उसी ईगो एटीट्यूड से अपना स्टैंड लेना, किसी से झुकना नहीं, किसी से दबना नहीं, इस कनेक्शन में मुझे देखने को मिल रहा है। बिगर पिक्चर का अगर देखोगे कि फ्यूचर कैसा चाहिए, क्या ये वो पर्सन है जिनके साथ आप फ्यूचर डील कर सकते हो, या फिर एक रिलेशनशिप, क्या आप इनके साथ शादी कर सकते हो, क्या आप ऐसे पर्सन के साथ रह सकते हो, ये चीज़ों को लेके आपको जो है एक फ्यूचर अपने माइंड में डेवलप पहले तो देखना पड़ेगा कि आप क्या देख पा रहे हो इनके साथ ऐसा फ्यूचर। अगर हाँ, तो फिर स्टैंड लो। अदरवाइज यहाँ पे जो है ये स्टैंड लेना ज़रूरी है कि इससे निकलना है या इसके साथ रहना है, और आने वाले टाइम पे ये क्लैरिफिकेशन आपको आएगी, और ये खुद से आएगी, ये कोई और आके नहीं देगा, आपको खुद से तय करना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। तो इसका ध्यान में रखो। यहाँ पे मैं इस कनेक्शन के लिए गाइडेंस निकाल देती हूँ कि एंजल गाइडेंस इस कनेक्शन से रिलेटेड क्या है। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड करिए मेरे प्यारे सैजिटेरियस बेबीज को, इस कनेक्शन से रिलेटेड इनको क्या गाइडेंस है आपकी। ओके, यू आर रेडी। सो बेसिकली एंजल्स आपको बोल रहे हैं, क्लियरली बोल रहे हैं कि आप तैयार हो, आप रेडी हो। आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है, जैसा मैंने फ्यूचर बोला कि आपको डिसाइड करना है कि आप ऐसे इंसान के साथ या ऐसे रिश्ते में क्या अपना फ्यूचर देखते हो, अपनी मैरिज देखते हो, आप इनको एज अ हस्बैंड वाइफ देखते हो, या फिर अपने बेबीज़ के फादर या मदर के रूप में देख सकते हो। अगर हाँ, तो फिर डिसाइड करो, और फिर इसके लिए अपने ऊपर, अपने कनेक्शन के ऊपर वर्क करो। अगर नहीं तो डिसाइड करो और खुद को हील करो और आगे बढ़ो, है ना। तो ये सिचुएशन बहुत क्रूशियल है आप लोगों के लिए, एंड आई होप आप लोगों को इससे क्लैरिटी मिलेगी। आई होप आप लोगों को इस रीडिंग से क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, अगर आपको चार्ट एनालिसिस कराना है, मैरिज मैच मेकिंग कराना है, नेम चेंज कराना है, या नेम एनालिसिस कराना है, आप उसके लिए भी मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल बेस्टी सौम्या। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।